नमस्कार, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ में। तो आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सब पर बात करेंगे। शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, और हाँ, पसंद आए लाइक बटन दबा दीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे पहले ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलेगा, घंटी का जो बटन है वो। तो क्वेश्चन होगा पहला, दुनिया की ऐसी पहली निजी कंपनी का नाम बताएं जिसने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून लैंडर उतार दिया है। यहाँ पर बात क्या हो रही है? प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है ऐसी पहली। आंसर का इसका इंट्यूटिव मशीन्स। क्या है नाम? इंट्यूटिव मशीन्स, ये है नाम। तो इसने उतारा है और द हिंदू न्यूज़पेपर में देख रहे हैं आप। तो पहली बार एक निजी कंपनी है और ये है अमेरिकी कंपनी। तो उसने चांद पर लैंडर उतार कर इतिहास रच दिया है। प्राइवेट कंपनी के मामले में कहेंगे तो ये इतिहास ही हो गया है। हालांकि चांद पर लैंडिंग करते समय वहाँ कंट्रोलर के साथ कुछ संपर्क कुछ पलों के लिए टूट गया था, लेकिन फिर बाद में इसको सिग्नल मिलने लगा। अच्छा, इससे पहले केवल सरकारी स्पेस एजेंसी ही 5 देशों की वो सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं मून पर। कौन कौन से? अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान। बस उसी सब ने सॉफ्ट लैंडिंग कराई हुई है। और ये जो कंपनी है इंट्यूटिव मशीन्स, इसने पहली बार ये काम किया है। ठीक है, अमेरिकी कंपनी है। मून लैंडर का नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ओडेसियस। क्या नाम है? ओडेसियस। यहाँ सवाल होगा कि कहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई है? तो दक्षिणी ध्रुव पर। कब हुई? 22 फरवरी को। पृथ्वी से कब उड़ान भरी थी इसने? 15 फरवरी को 2024 को स्पेस एक्स के रॉकेट से। कितने किलोमीटर की यात्रा करके ये चांद पर पहुंचा है? तो 3,84,000 किलोमीटर। ओके। और इससे पहले अमेरिका का के किसी भी यान ने कब लैंडिंग की थी वहाँ पर? 1972 में। और यहाँ आपको बताऊँ कि ये जो यान है ना, जहाँ पर उतरा है वो 5 किलोमीटर की ऊंची पहाड़ी वाला एक क्रेटर है, उसी के नज़दीक में उतरा है। और ये वही इलाका है जहाँ पर अमेरिका अपने मानव मिशन को अगले कुछ सालों में वहाँ अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना चाहता है। अमेरिका आर्टेमिस मिशन पर काम कर रहा है, जिसके तहत इंसान को चांद पर उतारा जाएगा। और लंबे समय बाद ऐसा होगा कि चांद पर इंसान के रहने की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी, ऐसा विचार वहाँ पर किया गया। देखिए, चांद पर कई जगह क्रेटर हैं, यानी गड्ढे हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पड़ती है। इलाका हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है क्रेटर के आसपास या क्रेटर के अंदर। तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इन क्रेटर में, यानी चांद में जो गड्ढे हैं बड़े बड़े, तो उनमें पानी या फिर उसके निशान मिल सकते हैं। और नासा का ये भी कहना है कि अगर बर्फ़ हमें मिल गया तो ये बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर चांद पर बर्फ़ मिल जाता है तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमें यहाँ से कम सामान ले जाना होगा, पानी नहीं ले जाना होगा। ठीक है, उस बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है, चाहे जैसा भी बर्फ़ हो, और उससे पानी में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके ईंधन के रूप में भी हम काम कर सकते हैं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, सांस के लिए, और जो इक्विपमेंट है उसके चलाने के लिए हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है इक्विपमेंट चलाने के लिए ईंधन के तौर पर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं कि चंद्रयान 1 ने ही वहाँ पर पानी की को खोज की थी, और ये पाया था कि वहाँ बर्फ़ कुछ है, पानी अंदर चांद पर मौजूद है। और अब ये पूरा पानी ही ढूंढा जा रहा है, और नासा इस अभियान के तहत ये भी कोशिश कर रही है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण ये इतिहास में दर्ज हो गया है ये पल। ये उस समय का है जब आखिरी बार अमेरिका ने वहाँ पर लैंडिंग करवाई थी मानव मिशन की, उस वक्त का ये फोटोग्राफ है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 24 फरवरी को। ठीक है, इसी दिन 1944 में ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने भारतीय नौसेना के लिए किन मिसाइलों को खरीदने के सौदे को लगभग 19,000 करोड़ रुपए का है तो मंजूरी दी है? आंसर है इसका ब्रह्मोस मिसाइल, जो इंडियन नेवी को बड़े पैमाने पर मिलने जा रहा है। और 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइलें और इसके उपकरण खरीदे जाएंगे और तैनाती युद्ध पोतों पर की जाएगी। तो न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। ठीक है, ब्रह्मोस जो है मिसाइल, वो एक भारत और रूस के द्वारा बनाया हुआ संयुक्त रूप से ये मिसाइल है। और इसका अगर सवाल हो कि विदेश का पहला ग्राहक कौन है, फिलीपींस ने इसको ख़रीदा है। डिलीवरी लगभग होने ही वाली है। ठीक है, तो ये
सुपरसोनिक जो मिसाइल है ब्रह्मोस, वो बड़े पैमाने पर इंडियन नेवी में शामिल होगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या है। तो ये भारत सरकार की कैबिनेट की एक समिति है, कमेटी है, और इसका काम राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में जो बड़े उच्च लेवल के जो नियुक्तियां हैं, डिफेंस पॉलिसी बनाना, बड़े जो खर्चे हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड तमाम मामले, इन सब पर बातचीत करना और डिसीजन लेना है। इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करते हैं। ठीक है, और ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताऊं मैं, ये सुपरसोनिक मिसाइल है और इसे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट, ज़मीन, मतलब कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। और मिसाइल को भारतीय सेना के जो 3 अंग हैं डिफेंस फोर्स के, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसको सौंपा जा चुका है, यूज़ हो रहा है और कई ट्रायल भी हो चुके हैं। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की जो नदी है ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मॉस्को, तो उस नदियों के नाम को मिलाकर बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इसका PDF अवेलेबल है सरकार जॉब न्यूज़ के ऐप पर, और आप मेंबरशिप प्लान भी ले सकते हैं करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। और 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, उसमें भारी भरकम छूट चल रही है, देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो ऐप पर जाइए और चेक कीजिए तमाम फैसिलिटीज़ जो फ़ायदे होने वाले हैं करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। पिछले 2 साल और अगले 6 महीने तक कंटेंट आपको दिए जाएंगे। ओके, 1 साल का भी ले सकते हैं, अलग अलग तरह के प्लान हैं। तो क्वेश्चन होगा अगला, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया 23 फरवरी 2024 को? आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। वो 1995 से 99 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है, 2002 से 2004 के बीच में। ओके, महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। तो ये रहा फोटोग्राफ मनोहर जोशी का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने मराठा साम्राज्य के किस शासक के 12 किलों यानी फोर्ट, उसका नाम यूनेस्को विश्व धरोहर मान्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र को भेजे हैं? आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी को शिवाजी महाराज की जो जयंती है उसी के दौरान ये विचार किया और फिर इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है संस्कृति मंत्रालय की ओर से यूनेस्को को कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी शामिल किया जाए। ठीक है, तो शिवाजी के तमाम जो किले हैं 12 किले, उनमें से जो 12 प्रमुख किले हैं उन सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाए। तो प्रस्ताव गया है, अभी ये डिसीजन होगा, विचार होगा। फिलहाल अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की जो साइट है उसमें 42 वो भारत के हैं। ठीक है, 42 कितने हैं? 42। मैंने PDF में पूरा दे दिया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ तो ये लिस्ट रही और बाकी लिस्ट यहाँ पर रही, टोटल अपडेटेड है अभी तक का। ठीक है, और अगर शिवाजी के किले भी जुड़ जाते हैं तो फिर संख्या बढ़ जाएगी। यूनेस्को की भी बात कर लें, मुख्यालय पेरिस में, फ्रांस में स्थापना हुई थी 1945 में। अगला क्वेश्चन, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मॉडल पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में भ्रामक जानकारी देने के मामले में केंद्र सरकार ने गूगल को नोटिस जारी किया है? आंसर होगा इसका क्या? जेमिनी। पहले बार्ड हुआ करता था, बार्ड नाम से, अब जेमिनी हो गया है। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ये जानकारी दी है ट्विटर पे कि नोटिस भेजा गया है और इस पर कार्रवाई कर रही है सरकार। दरअसल हुआ ये कि एक मैं दिखा देना चाहता हूँ। हाँ, किसी ने ये पूछा कि इज़ मोदी फासिस्ट, उसके बाद जो जवाब आया वो आपत्तिजनक था, तो उसी को लेकर फिर उस व्यक्ति ने ये जानकारी ट्विटर पर साझा की और सरकार को ध्यानाकर्षित किया कि किस तरीके से जवाब जो है दिया जा रहा है। और ये ऐसा ही जवाब अगर किसी दूसरे राष्ट्रपतियों के बारे में पूछा गया, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, जो बाइडन के बारे में, तो फिर जेमिनी ने कहा कि हमें उसके बारे में जो है पूरी जानकारी जो है ना आपको सर्च से लेनी पड़ेगी और जानकारियाँ बदलती रहती हैं। लेकिन इनके बारे में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में इसने ये सब बातें लिख दी हैं। तो ये बात जो है ना वो राजीव चंद्रशेखर ने ये कहा है कि ये सीधे तौर पर IT एक्ट की जो इंटरमीडिएटरी रूल्स हैं उसका उल्लंघन है। ओके, और इस पर गूगल
को कार्रवाई करने को कहा है, नोटिस जारी किया गया है। गूगल ने भी कहा है कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं, जल्दी से इसको दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है। एआई टूल क्या होता है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि जैसे व्यक्ति सोचता है, जैसे आदमी सोचता है, ऐसा ही कुछ सोच मशीन में भी आ जाए और वो खुद ही अपने आप को डेवलप करे, नई नई चीज़ें सीखे डेटा से और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, खुद ही अपने सोच से वो काम करता है, तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके कई तरह के प्रकार हैं, उसमें जैसे चैट जीपीटी है, एक जेमिनी है, और भी कई सारे दुनिया में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो गूगल का जो है वो है जेमिनी। क्लियर हो गई बात? और लेकिन सबसे पॉपुलर जो एआई टूल्स हैं वो है चैट जीपीटी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में 20 फरवरी 2024 को मराठा आरक्षण बिल पारित कर दिया गया, तो इसमें कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? आंसर होगा 10%। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के तहत मराठाओं को 10% आरक्षण का विधेयक पारित किया है। तो ये पारित होने से कानून जो है ना वो आरक्षण राज्य में वो 62% तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का इसका 20 फरवरी को। ठीक है, 20 फरवरी 2024 को मिजोरम का 37वां राज्य दिवस आयोजित किया गया। और ये जो राज्य था ना वो मिजोरम, वो कई अन्य पूर्वोत्तर राज्य की तरह ये असम का हिस्सा था 1972 तक। 1972 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था और उस वक्त ये भारत का 23वां राज्य बना था। क्लियर होगी बात? और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहावमा। राजधानी है आइजॉल। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 20 फरवरी को। ठीक है, 1987 को पूर्ण राज्य बना था और उससे पहले वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में वो जाना जाता था। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव उसका 5वां संस्करण किस देश में मार्च 2024 में आयोजित होगा? आंसर होगा इसका श्रीलंका। पड़ोस देश श्रीलंका में ये आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ठीक है, तो भगवत गीता के ज्ञान है उसके बारे में जश्न मनाना, उसके बारे में उसके ज्ञान को फैलाना, ये पूरा उद्देश्य है इस आयोजन का। तो ये मार्च में आयोजित होना है, तो जब आयोजित होगा फिर डिटेल इसके बारे में और बताएंगे आपको। तो मित्रों, दोस्तों, ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स